बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.6 एंड क्वेश्चन नंबर उसका पार्ट जो है वो 7 है। इस क्वेश्चन को हम फिर उसी तरह इन्वर्जन मेथड एंड ग्रामर रूल के मुताबिक करेंगे। तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है। तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा मैं फिर से इस क्वेश्चन को नीचे लिख देता हूँ। 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 5x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। जैसे कि इन्वर्जन मेथड के तहत हम इसके कोफिशिएंट एंड वेरिएबल्स को अलग कर लेते हैं। तो मैं इसके कोफिशिएंट एंड वेरिएबल अलग कर लेता हूँ। ये 2 हम कोफिशिएंट में है एंड -2 एंड यहाँ पे नीचे आ जाएंगे -5 एंड -2। ये हमारे कोफिशिएंट अलग हो गए। अब इसके वेरिएबल जो है वो अलग कर लेंगे तो एक और मैट्रिक्स बनेगा। वेरिएबल में से कौन सा पहला वर्ड है एक्स, तो ये एक्स आ जाएगा। उसके बाद वाई है तो हम यहाँ पर वाई नीचे लिख देंगे। अब इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू का साइन आएगा एंड 4 और -10। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गए। इनके हम कोफिशिएंट और वेरिएबल हमने अलग कर दिए। अब हमने इनको लेट कर देना है, कुछ मैट्रिक्स का नाम दे देना है इनको। पहला मैट्रिक्स है तो हमने इसको ए मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं। इसको लेट कर लेते हैं कि ये मैट्रिक्स इक्वल है ए के। 2 -2 -5 -2 एंड इसको हम एक्स का नाम दे देते हैं क्योंकि इसमें वेरिएबल है तो हम नाम भी इसको वेरिएबल वाला दे देते हैं एक्स वाई। इसको हम बी मैट्रिक्स का नाम दे देंगे बी इज इक्वल टू, आप बी के अलावा कुछ और भी दे सकते हैं। तो अब हमने जो जो लेट किए हैं उनकी वैल्यूज़ इनमें पिट कर देते हैं। तो पहला ये वाला मैट्रिक्स है, इसको हमने ए मैट्रिक्स के इक्वल लेट किया है तो यहाँ पर हम ए लिख देंगे। उसके बाद एक्स वाई वाला मैट्रिक्स है, इसको हमने एक्स के लेट किया है तो यहाँ पर एक्स लिख देंगे। इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू का साइन आएगा। एंड ये वाला मैट्रिक्स है, इसको हमने बी मैट्रिक्स के लेट किया है। 4 एंड -10 को हमने बी मैट्रिक्स के इक्वल लेट किया है तो यहाँ पर बी आ जाएगा। अब ये एक है और यहाँ पर बी है। हमने एक्स फाइंड करना है क्योंकि हमने एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो ये हम ए इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड होगा। अब ये इसके नीचे है तो इसको पावर के ऊपर ले जाने के लिए इसकी जो पावर है ए की वो माइनस हो जाएगी क्योंकि इसकी पावर 1 है। जिसके साथ कुछ पावर लिखी हुई ना हो तो उसके साथ 1 होती है तो ये ऊपर जाने से इसकी पावर माइनस हो जाएगी। एक माइनस पावर का मतलब होता है कि ए इन्वर्स। अब हम जो ए मैट्रिक्स है सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं क्योंकि ए इन्वर्स के लिए हमें पता है कि हमें दो चीज़ें वैल्यूज चाहिए होती हैं, एक ए डिटर्मिनेंट एक और दूसरा ए एडजॉइंट। तो ये डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। पहले ए मैट्रिक्स की वैल्यू मैं वैसे ही लिख दूँ 2 -2 -5 -2। अब हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए डिटर्मिनेंट का ये साइन है इक्वल टू, अब ए डिटर्मिनेंट के लिए हमें पता है कि जो इसके डायगोनल में वर्ड होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 × -2 हो जाएगा एंड फिर माइनस का साइन आएगा और ये वाले जो वर्ड हैं डायगोनल में इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 × -5। ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 आएगा एंड -5 × -2 तो हमारे पास 10 आ जाएगा। ये भी माइनस है ये भी माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो और बाहर माइनस है तो ये वाला माइनस का साइन साथ में ज़रूर आएगा। अब ये -4 है -10 है तो माइनस माइनस प्लस होते हैं तो ये प्लस हो जाएंगे। 10 और 4 प्लस हमारे पास 14 आ जाएगा लेकिन माइनस का साइन साथ में रहेगा। तो ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया। अब हम ए का एडजॉइंट मालूम करेंगे क्योंकि ए इन्वर्स मालूम करने के लिए हमें एडजॉइंट की ज़रूरत होती है। तो हम ए डी जे से इसको ज़ाहिर करते हैं एडजॉइंट ए इज़ इक्वल टू। अब हम एडजॉइंट मालूम करेंगे तो हमें पता है कि एडजॉइंट मालूम करने के लिए जो ये डायगोनल वाले वर्ड्स होते हैं इस तरह डायगोनल वाले उनके
लोकेशन चेंज कर दी जाती है। ये इसकी लोकेशन पे चला जाएगा और ये वाला इसकी लोकेशन पे आ जाएगा, तो -2 ऊपर चला जाएगा और ये प्लस का 2 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर -2 आ जाएगा और वो वाला 2 नीचे आ जाएगा। एंड अब जो ये वाले डायगोनल वाले वर्ड्स होते हैं इनका साइन चेंज कर दिया जाता है। तो ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा, एंड ये -5 है तो ये +5 हो जाएगा। अभी हमारे पास एडजॉइंट ए भी आ गया। तो ए इनवर्स का जो फार्मूला है, ए इनवर्स का फार्मूला है हमारे पास एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। हमने ए डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया, ए एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया, तो हम इनमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ए एडजॉइंट की वैल्यू ये लिखी हुई है और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये हमने -14 फाइंड की थी। तो हम नेक्स्ट पेज पर इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। इसको साथ में रखेंगे ऊपर फार्मूला ताकि हमें नज़र आता रहे। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमें ए इनवर्स फाइंड करें, यहाँ पर लिखना ज़रूरी है। अब एडजॉइंट ए की वैल्यू ये लिखी हुई है तो हम ये साथ में लिखेंगे -2, 2, 5 एंड 2। एंड ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 14 है, ये हमने यहाँ पर फाइंड किया था, तो यहाँ पे हम साथ में -14 भी लिखेंगे। तो यहाँ पर हम -14 भी लिख लेते हैं। 14 को अब तमाम वर्ड से डिवाइड कर देंगे हम, तो ए इनवर्स हमारे पास आएगा। अब ये -14 -2 से भी डिवाइड होगा, तो -2 डिवाइडेड बाय -14 लिख लेते हैं। इससे भी डिवाइड होगा, 2 डिवाइडेड बाय -14, एंड अब 5 से भी डिवाइड होगा, तो 5 डिवाइडेड बाय -14 एंड 2 डिवाइडेड बाय -14। यहाँ पर ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, एंड 2 1 2 एंड 2 वाला टेबल 14 पर 7 टाइम जाता है, तो ये हमारे पास 1/7 आ जाएगा प्लस का। अब ये भी 2 है, ये 2 1 2 2 7 14, तो ये हमारे पास 1/7 आ जाएगा। नीचे माइनस है तो इसके साथ माइनस ज़रूर लगाएंगे। एंड अब आ जाएंगे इस पर 5/-14 पर, तो 5 और -14 कट नहीं सकते, तो इसको हम वैसे ही लिख देते हैं। ये भी कर सकते हैं 2 1 2 2 7 14, तो ये हमारे पास -1/7 आ जाएगा। अब ए इनवर्स की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब जो हमने शुरू में फार्मूला लिखा था यहाँ पर x = ए इनवर्स b, तो अब यही फार्मूला मैं दोबारा यहीं पर लिख देता हूँ। x = ए इनवर्स b, तो इस फार्मूले में हम अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारे पास x की वैल्यू क्या लेट की थी हमने, यहाँ पर x एंड y हमने लेट किया था, तो यहाँ पर हमने x और y लिख देना। इस x की वैल्यू हम लिख दी यहाँ पर। अब ए इनवर्स है तो ए इनवर्स हमने ये अभी फाइंड किया है, तो ए इनवर्स की वैल्यू लिखेंगे 1/7 -1/7, एंड ये हमारे पास -5/14 एंड -1/7। और अब ये b है, तो b की हमारे पास क्या वैल्यू थी जो हमने लेट की थी स्टार्ट में, हमने ये b मैट्रिक्स है, इसको हमने इसके लेट किया था 4 एंड -10 के, तो इस b की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब 4 -10, अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 1/7 मल्टीप्लाई इस 4 से, एंड प्लस का साइन आएगा हमारे पास, एंड -1/7 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर हम -1/7 मल्टीप्लाई, ये -10 है तो -10 से ये मल्टीप्लाई होगा। तो अब ये सेकंड रो को इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -5/14 है, -5/14 ये इस 4 से मल्टीप्लाई होगा,
फिर प्लस का साइन आएगा एंड -1/7 है, ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, -1/7 ये मल्टीप्लाई होगा इस -10 से, ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब इनको हम मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो 4 × 1 हमारे पास 4/7 होगा, यहाँ से आएगा एंड -1/7 है और यहाँ पर 10 है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 10 1 से, तो ये हमारे पास 10/7 आ जाएगा। इसके साथ भी माइनस था, इसके साथ भी माइनस था, तो ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गए। आप नीचे आ जाएंगे, ये 2 वाले के टेबल से कर सकते हैं, 2 2 4 2 7 ये हो गया। अब मज़ीद तो ये नहीं कर सकते, तो 2 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये 10 हो जाएगा और ये नीचे 7 है तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। यहाँ पर माइनस है तो माइनस का साइन साथ में ज़रूर लिखेंगे। अब हम आ जाएंगे यहाँ पर, तो ये भी माइनस का 10 है और ये -1/7 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, तो ये हमारे पास 10 1 से मल्टीप्लाई होकर 10/7 आ जाएगा और ये प्लस हो गया तो यहाँ पर साइन प्लस का आएगा। अब हम इसको मज़ीद नेक्स्ट पेज चले जाते हैं। यहाँ पर x/y तो इसका सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास 7 एलसीएम आ जाएगा। ये 7 वाला टेबल, इस 7 पे 1 टाइम गया तो 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा एंड यहाँ पर प्लस है तो प्लस का साइन आएगा। अब ये वाला 7 वाला टेबल, इस 7 पे 1 टाइम गया तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर -10 और 7 है, +10/7 है, तो ये माइनस का और ये प्लस का और सेम वैल्यूज़ हैं तो ये आपस में कट जाएंगी तो हमारे पास 0 बच जाएगा। अब x और y को फिर वैसे लिख लेते हैं। यहाँ पर 10 + 4 हमारे पास 14 हो जाएगा ओवर 7, नीचे 0 का 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर x के सामने ये है और y के सामने ये है, तो x = हमारे पास 14/7 हो जाएगा एंड y के बिल्कुल इक्वल में, y के इक्वल में 0 है तो y = 0 आ जाएगा। अब x मज़ीद कर सकता है, 7 1 7 7 2 14, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई एंड y की वैल्यू भी आ गई, तो अब ये इन्वर्स मेथड था, तो अब हम क्रैमर रूल करेंगे इसमें। अब हम इस 7 पार्ट को क्रैमर रूल के मुताबिक करेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हम ये क्रैमर रूल के मुताबिक कर रहे हैं। एक दफ़ा इसी क्वेश्चन को दोबारा यहाँ पर लिख देंगे, -5x - 2y = -10। अब जो हमारे पास क्रैमर रूल के मुताबिक 3 मैट्रिक्स बनेंगे। पहला मैट्रिक्स हम कहेंगे कि वो उस मैट्रिक्स का नाम रख देंगे ए मैट्रिक्स। उसमें जो कोफिशिएंट है उनको अलग कर लेंगे। पहला ये कोफिशिएंट 2 है, उसके बाद हमारे पास -2 है एंड फिर नीचे आ जाएंगे तो ये -5 है एंड यहाँ पर -2 है। यह हमारे पास ए मैट्रिक्स बन गया। इसके बाद हम ए एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे। इसमें जो ए वाले एक्स वाले कोफिशिएंट होंगे, ए एक्स मैट्रिक्स में एक्स वाले कोफिशिएंट जो होंगे, जैसे ये 2 था एक्स के साथ एंड -5 एक्स के साथ था, ये नहीं लिखे जाएंगे और इसकी जगह, इनकी इस लाइन की जगह जो आंसर में लिखे हुए हैं वेरिएबल, उनको लिखा जाएगा। कोफिशिएंट 4 एंड ये -10। और जो वाई वाले कोफिशिएंट हैं जैसे कि 2 माइनस का और ये -2, इनको साथ में लिख देंगे।
सिर्फ एक्स वाले कोफिशिएंट नहीं लिखे जाएंगे। ये हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स बन जाएगा। इसके बाद हम एक और मैट्रिक्स बनाएंगे और उस मैट्रिक्स का नाम होगा वाई, ए वाई। इसका भी सेम वही तरीका है कि इसमें वाई वाले वेरिएबल्स जो हैं उनके साथ जो कोफिशिएंट है वो नहीं लिखा जाएगा। वाई के साथ कौन से हैं, -2 है और यहाँ पे भी -2 है, तो ये नहीं लिखे जाएंगे और इस लाइन की जगह ये वाली लाइन लिखी जाएगी। आंसर जो इज इक्वल टू की दूसरी तरफ है 4 एंड 10, तो यहाँ पर हम 4 और -10 लिख दे जाएंगे, और जबकि दूसरी साइड एक्स वाली जो है वो वैसे की वैसे आ जाएगी 2 - 5। अब हमने असल में एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेंगे ए एक्स का डिटर्मिनेंट। जो ए एक्स मैट्रिक्स हमने यहाँ पर लिखा है उसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 4 -2 -10 और -2, ये मैंने ए एक्स मैट्रिक्स वैसे ही लिख दिया जो यहाँ पर हमने फाइंड किया था। तो अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, ए एक्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो जो डायगोनल में वर्ड होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 × -2 होगा 4 × -2, फिर माइनस का साइन आएगा, एंड इसके बाद जो इस डायगोनल में वर्ड होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो -2 × -10। इनको आप सिंप्लीफाई करते जाएंगे, 4 × 2 8 हो जाएगा, ये हमारा माइनस का 8 हो गया। अब 2 × 10 हमारे पास 20 हो जाएगा, ये भी माइनस का 2 है और माइनस का 10 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन बाहर फिर माइनस है तो प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर फिर माइनस ही आएगा। तो ये दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस फिर प्लस होता है, तो 8 + 20 हमारे पास -28 आ जाएगा। ये हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। अब जो हमने एक्स फाइंड करना है, एक्स फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास क्रैमर रूल के मुताबिक है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट ये फाइंड किया है, तो हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ए एक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू -28 है, तो यहाँ -28 लिख देंगे, और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो कि हमने इन्वर्जन मेथड के तहत किया था, तो उसमें -40 था, इसमें हमने -48 डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड की थी। ये देखें यहाँ पर ये -14 ये हमने फाइंड की थी, तो यहाँ पर हम -14 लिख देते हैं, तो x हमारे पास आ जाएगा 14 वाला टेबल इसे काट लेंगे, 14 1 दा 40 और 42 दा 28, ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, तो ये माइनस माइनस काट के प्लस आ जाएंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब हमने y फाइंड करना है, y फाइंड करने का फार्मूला भी सेम है, तो अब हम ए वाई का डिटर्मिनेंट लेंगे, जो हमने ये ए वाई डिटर्मिनेंट लेंगे इसका जो ए वाई मैट्रिक्स है, तो इसको नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। यहाँ पर ए वाई मैट्रिक्स सिंपली वैसे लिख लेते हैं। ए वाई मैट्रिक्स की हमारे पास पीछे वैल्यू थी 2 4 -5 -10। यहाँ पर हमने ए वाई मैट्रिक्स ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने इसकी वैल्यू वहाँ पर लिख दी है सेम। तो अब ए वाई मैट्रिक्स के हम डिटर्मिनेंट लेंगे, तो ये जो डायगोनल वाले वर्ड हैं ये मल्टीप्लाई होंगे, 2 × 10 मल्टीप्लाई -10 है तो -10 लिखेंगे, फिर माइनस का साइन आएगा, एंड इस डायगोनल वाले वर्ड आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 4 × 5 5 माइनस का है तो -5 आएगा, 2 × 10 हमारे पास 20 हो जाएगा, माइनस का 10 था तो ये -20 आ जाएगा, एंड 4 × 5 हमारे पास 20 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का था तो ये भी साथ में माइनस लिखेंगे हम। अभी जो बाहर माइनस था वो हमने वैसे ही लिख दिया अभी -20। अब ये हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस का 20 आ गया। अब ये -20 है और ये +20 है, तो ये हमारे पास माइनस प्लस सेम वैल्यूज़ हो तो वो काट के 0 आ जाएंगे हमारे पास। अब ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। अब हमने y फाइंड करना है, तो y का फार्मूला भी वैसे ही है जैसे हमने पीछे लिखा था, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट।
अब y की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमने इस वैल्यू इनमें वैल्यू पुट करनी है। ए वाई के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने ये फाइंड किया 0 और ओवर ए डिटर्मिनेंट की हमने वैल्यूज जो पहले इन्वर्जन मेथड में की थी वो -14 है, तो यहाँ -14 लिखेंगे। तो -14 0 पर डिवाइड करें तो हमारे पास 0 का 0 ही आएगा, इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे पास y की वैल्यू भी हो गई और x की वैल्यू भी हो गई। हमने इन्वर्जन मेथड के तहत भी यही आंसर निकाले थे। y हमारे पास 0 आया था और x हमारे पास 2 आया था। यहाँ भी हमारे पास y वही आया है और आंसर हमारा सेम आया है।